हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं और एक वीडियो में। हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो स्टैंडर्ड एक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक 2024 का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या है क्वेश्चन है, 16 years ago at the time of marriage Ajay was 5 years older to his wife. The present of age of the wife and Ajay are in the ratio 8:9. Find their ages at the time of their मैरिज। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक काम करते हैं, प्रेजेंट एज ले लेते हैं। प्रेजेंट एज कितना, लेट अजय's प्रेजेंट एज कितना होगा, x years एंड हिज वाइफ्स प्रेजेंट एज कितना होगा ना, y years। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है ना। एज बिफोर 16 years, तो एज बिफोर 16 years, अगर प्रेजेंट एज आपका x हुआ अजय का, तो 16 years पहले अजय का एज कितना होगा ना, x माइनस 16। ठीक है, x माइनस 16 years एंड उसका वाइफ का एज कितना हुआ होगा ना, y माइनस 16 हुआ होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन। देखो, 16 years ago एट द टाइम ऑफ द मैरिज, मतलब उनका जो मैरिज वो 16 years ago 16 साल पहले हुआ था। अजय was 5 years older to his wife, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 16 years ago, मतलब हम लोग इस इंफॉर्मेशन को पकड़ेंगे। और अजय कितना था, x माइनस 16 वाज मतलब इक्वल टू 5 years elder। 5 years elder मीन्स +5 elder than his wife, मतलब y माइनस 16, उसके वाइफ से 5 साल बड़ा था। कितने साल पहले ना, 16 years ago at the time of their marriage। ठीक है, चलो थोड़ा इसको, इस इक्वेशन को और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा, x माइनस 16 इज इक्वल टू y माइनस 16 प्लस 5। तो ये बन जाएगा x माइनस 16 इज इक्वल टू y माइनस 16 प्लस 5 मीन्स माइनस 11। 16 वो साइड ले लेते हैं, x इज इक्वल टू y माइनस 11 प्लस 16, दैट इम्प्लाइज x हो जाएगा 5, सॉरी x हो जाएगा y प्लस 5। ठीक है, ये हो गया आपका एक इक्वेशन। अच्छा, हमारा एक दूसरा इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ द वाइफ एंड अजय। देखो, प्रेजेंट एज मतलब हम लोग इस इंफॉर्मेशन को पकड़ेंगे अभी, इस प्रेजेंट एज वाला इंफॉर्मेशन। द प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ, तो वाइफ का एज कितना है, वाइफ एंड अजय मतलब y बाय x। वाइफ का एज है x, अजय का प्रेजेंट एज है, इनका रेशियो कितना बोल रहा है ना, 8:9। तो इसमें से अगर हम लोग y निकाल दें तो ये हो जाएगा 8x/9। इसको बना देते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, हमारा ये जो इक्वेशन 2 को लेकर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन 1 वी गेट। हम अगर इक्वेशन 2 को लेकर 1 में डाल दें, क्या निकलेगा देखते हैं। तो दिया है इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू y प्लस 5, तो x हो जाएगा, y है आपका 8x/9 प्लस 5। इस x टर्म को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो x माइनस 8x/9 इज इक्वल टू 5, दैट इम्प्लाइज एलसीएम हो जाएगा 9x माइनस 8x इज इक्वल टू 5। ये 9 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 45 हो जाएगा, 9x माइनस 8x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 45। अच्छा, x हमारा क्या था ना, प्रेजेंट एज ऑफ अजय, प्रेजेंट एज ऑफ अजय। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x को अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मुझे y मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन 2। अगर 3 को लेके, सॉरी 3 इन 1 को अगर इक्वेशन 1 में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या निकलेगा ना, x हो जाएगा y प्लस 5, और हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 5 इज इक्वल टू x। तो y होगा x माइनस 5, दैट इम्प्लाइज y होगा 45 माइनस 5, दैट इम्प्लाइज y हो जाएगा 40 ईयर्स। 40x y किसका था ना, वाइफ का प्रेजेंट एज। अभी हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड देयर एजेस एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। मैरिज के वक्त उनका एज कितना था। तो देखो, बिफोर 16, मैरिज कब हुआ था, 16 साल पहले। तो एज
एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, एज एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज कितना होगा ना, कितना था, अजय का एज था x माइनस 16, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 29 ईयर्स। एंड उसका वाइफ का एज था y माइनस 16, y माइनस 16 मतलब y था हमारा 40 माइनस 16, 24 ईयर्स। अब देख पा रहे हो एज गैप भी 5 ईयर्स हो रहा है। तो मैरिज के वक्त अजय का एज 29 ईयर्स एंड उसके वाइफ का एज 24 ईयर्स था। तो बच्चों ये आपका एक क्वेश्चन है। हम लोग चलो और एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का और एक PIQ क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या है ना, ए मैन travels 370 kilometer partly by train and partly by car. If he covers 250 kilometer by train and the rest by car, it takes him 4 hours. Okay, but if he travels 130 kilometer by train and the rest by car, it takes 18 minutes longer. Find the speed of the train and that of the car. बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपका CBSE 2001 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्या होगा, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ए मैन ट्रैवल्स 300 मतलब यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस कवर वो 370 किलोमीटर दिया गया है। तो पार्टली बाय ट्रेन जाता है, पार्टली बाय कार। उसका कुछ हिस्सा वो मतलब ट्रेन से ट्रैवल करता है और कुछ हिस्से को वो कार से कवर करती है, ठीक है। इट टेक्स हिम 4 आवर्स। तो चलो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सबसे शुरू करते हैं, लेट द speed of the train be x kilometer per hour and the speed of the car be y kilometer per hour. तो according to the question फर्स्ट इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, देखो वो बोलता है टोटल टाइम लेता है 4 आवर और टोटल डिस्टेंस है 370 किलोमीटर, लेकिन वो जो फर्स्ट कुछ हिस्से 250 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, मतलब ट्रेन में कवर करता है 250। तो ट्रेन में जो कवर करता है डिस्टेंस, ट्रेन में जो डिस्टेंस केस 1 में 250 किलोमीटर, तो कार में कितना कवर करेगा 370 माइनस 250 है ना, जो कि होगा आपका 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर कार में जाएगा। हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो टाइम निकालने के लिए हमको डिस्टेंस बाय स्पीड करना पड़ेगा। इसलिए तो सबसे पहले देखो टोटल टाइम 4 आवर निकलता है, तो हम देखेंगे ट्रेन में वो कितना टाइम ले रहा है, जबकि ट्रेन का स्पीड x है, तो टाइम क्या कितना निकलेगा, स्पीड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस ट्रेन में गया 250 किलोमीटर बाय ट्रेन का स्पीड आपका हम लोग लिए x प्लस 120 गया कार में और कार का स्पीड था y। तो ये देखो ये पे टाइम फैक्टर है क्योंकि डिस्टेंस बाय स्पीड हुआ, ये भी टाइम है, तो दोनों टाइम मिला के कितना ना 4 आवर हुआ। तो दिस इज आवर इक्वेशन 1, ठीक है। चलो सिमिलरली बच्चों केस 2 में, अगर केस 2 हम लोग ले और इसको केस 1 बना देते हैं केस 2 में, बट इफ ही ट्रैवल्स 130 किलोमीटर बाय ट्रेन, लेकिन वो ट्रेन से केस 2 में बोल रहा है कि 130 किलोमीटर आपको ट्रेन में गया, तो रेस्ट बाय कार, तो कार में कितना गया ना, टोटल 370 माइनस 130, तो ये हो जाएगा 240 किलोमीटर कार में जाएगा। तो बताओ अभी ही टेक्स 18 मिनट लॉन्गर। 18 मिनट लॉन्गर मतलब केस 1 में 4 घंटा ले रहा था, और लेकिन केस 2 केस में वो लेगा 18 मिनट लॉन्गर, मतलब 4 आवर 18 मिनट लेगा, ठीक है। तो चलो क्या इक्वेशन बनेगा इसमें, वही ट्रेन का स्पीड हमारा 130 किलोमीटर, सॉरी डिस्टेंस गया 130 किलोमीटर, स्पीड हमारा था ट्रेन का x प्लस 240 गया कार में और कार का स्पीड था y, और टाइम लिया 4 आवर 18 मिनट्स। 18 मिनट्स को हम लोग आवर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 4 आवर 18 4 होल 18 बाय 60, तो इतना आवर वो कवर किया। ये हमारा बनेगा इक्वेशन 2, ठीक है।
चलो इसको थोड़ा और हम लोग सॉल्व कर दे तो कितना होगा, अगर हम लोग इसको एक काम करते हैं, लेट इसको इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसके बाद हम लोग 1/x 1/a को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 130/x प्लस 240/y ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 4 240 प्लस 18 ना, तो ये होगा 8 4 1 प्लस 5 2/60 करेक्ट। हाँ देखो ये दोनों आपका 6 से भी कैंसिल हो सकता है, अगर हम लोग यहाँ पे इसको 6 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये होगा 4, ये हो जाएगा 6 3 18, ठीक 43/10 आ जाएगा। तो हम इसको ये जनरल इक्वेशन में यहाँ पे इंप्लाइज करके लिख देता हूँ 130/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 43/10, ये हो गया। अब चलो हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो इक्वेशन हम मिला और ये जो दूसरा इक्वेशन मिला, इस दो इक्वेशन में देखो यहाँ पे भी 1/x, यहाँ पे 1/y, यहाँ पे भी 1/x, यहाँ पे भी 1/y, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू u ले लेते हैं। क्या करते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू b, ठीक है। तो क्या इक्वेशन फॉर्म होगा ना, ये इक्वेशन फॉर्म होगा 250u प्लस 120v इज इक्वल टू 4, ठीक है। मैं दिखाता हूं आपको, यहां पर आपका था 250/x, ये हो गया 250u प्लस 120/y था 120v हुआ इज इक्वल टू 4। सिमिलरली ये क्या होगा ना, 130u प्लस 240v इज इक्वल टू 43/10, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट इक्वेशन ना, 130u प्लस 240v इज इक्वल टू 43/10, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें ना, देखो अब क्या करेंगे, हम लोग इसको एलिमिनेशन में करते हैं। हम अगर देखो यहाँ पर भी 120 240 है, तो इन दोनों का आपका एलसीएम 240 हो जाएगा। तो अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में इंटू 2 कर दे तो काम बन जाएगा, ठीक है, 240 हो जाएगा, और इसको वही रहने देते हैं, इंटू 1 करके उसी को रखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 250u मतलब 250 इंटू 2 हो जाएगा 500 u प्लस 240v इज इक्वल टू 8, और ये ऐसे रहने दो 130u प्लस 240v इज इक्वल टू 43/10, वो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद आपका क्या आ जाता है ना, आपका अगर इसको एलिमिनेशन करते हैं, ये माइनस होगा, ये प्लस, सॉरी ये भी माइनस होगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद आपका आ जाएगा 500 माइनस 130u, ये आ जाएगा 370u इज इक्वल टू, ये हुआ 8 माइनस 43/10। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 370u इज इक्वल टू एलसीएम 10 80 माइनस 43, तो 370u हो जाएगा आपका 37/10, तो u हो जाएगा 37/10 इंटू 1/370, 370 ये हो जाएगा 10, मतलब u हो जाएगा 1/100, ठीक है। अगर u 1/100 है, उसको किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा भी निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये जो पहला ये इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई u को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या था ना, 250u प्लस 120v इज इक्वल टू 4 था। दैट इम्प्लाइज 250u था 1/100, तो ये हो जाएगा बाय 100 प्लस 120v इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25/10, 25/10 मतलब 2.5, तो ये आपका कितना हो जाएगा
यस, तो चलो यहाँ पे 0 0, तो 120v हो जाएगा 4 माइनस 25/10, तो 120v हो जाएगा 40 माइनस 25/10, इनसे मैंने 10 ले लिया, तो ये आ जाएगा 120v इज इक्वल टू 15/10, दैट इम्प्लाइज v हो जाएगा 15/10 इंटू 1/120, करेक्ट। तो ये कितना होगा आपका, तो 15/8, यस 15/8 सर 120, तो v हो जाएगा 1/80, करेक्ट। तो हमको यहाँ पर मुझे u मिला, यहाँ पर मुझे u मिला और यहाँ पर मुझे v मिला। अच्छा, मैंने u क्या लिया था और v क्या लिया था, देखो यहीं से मैंने u लिया था 1/x, है ना, तो u को सब्स्टिट्यूट किया था 1/x, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने u लिया था 1/x, v लिया था 1/8, तो मैंने u की जगह लिख सकता हूँ 1/x इज इक्वल टू 1/100, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं x इंटू 1 हो जाएगा x, 100 इंटू 1 हो जाएगा 100, तो x क्या था, 100 कितना था, किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द ट्रेन। सिमिलरली हम भी यहाँ पे लिया था 1/y, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इम्प्लाइज 1/y इज इक्वल टू 1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। y किसका स्पीड था, स्पीड ऑफ द कार, करेक्ट। सो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 100 kilometer per hour and speed of the car is 80 kilometer per hour. This is our answer, 80 kilometer per hour. This is the solution. तो बच्चों ये था आपका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आता है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरह का और भी वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, मैं आपको जो लिंक उसको आप उसका लिंक का जो प्लेलिस्ट, कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।